हमने पहले भी कहा था कि भारत विपत्ति में भी अवसर देखने वाला देश है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला देश। और एलएसी पर चीन ने जंग के हालात तो बनाए, लेकिन भारत ने इस विपत्ति में हिमालय पर बस्ती ही बसा ली है। हिमालय गुलजार हो उठा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वो कर दिखाया है जो अब तक मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता रहा। दौलत बेग ओल्डी समेत लद्दाख के कई इलाकों में सेना हजारों साल पुरानी झीलों को जिंदा करने में जुटी है और एक ऐसी उम्मीद जगा दी है जो आने वाले समय में लाखों जवानों के लिए लाइफ लाइन साबित होगी। पूर्वी लद्दाख जहां दूर दूर तक चट्टान है, ऊंची पहाड़ियां हैं, सफेद रेत है, कंकड़ है, पत्थर है, लेकिन पानी नहीं, और है तो बहुत कम। इतना कम जिससे सर्दियों में एलएसी पर मौजूद लाखों भारतीय जवानों को पीने लायक पानी आसानी से नहीं दिया जा सकता। और यही भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौती थी। ये उससे भी बड़ी चुनौती थी देश के वैज्ञानिकों के लिए, लेकिन भारत ने इस चुनौती पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पूर्वी लद्दाख के सभी अहम क्षेत्रों में पानी की तलाश में बड़ी सफलता मिल चुकी है। पैंगोंग त्सो, थाकुंग, चुशुल, रेजांगला और तांगसे में सेना पानी की तलाश में कामयाब हो चुकी है। आगे बारी दौलत बेग ओल्डी की है, जहां भारत के फौजी 10,000 साल पुरानी पैलियो झील की काया पलटने जा रहे हैं। भारतीय सेना यहां 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी रेगिस्तान में ड्रिलिंग अभियान मिशन मोड में चला रही है। ऐसे में विलुप्त हो चुकी झील के फिर से जिंदा होने की उम्मीद जग गई है। यहाँ फौज की मदद के लिए वैज्ञानिकों की वही टीम है जो सेना के साथ सियाचिन ग्लेशियर और बटालिक की चोटियों पर भी काम कर चुकी है। उम्मीद है कि ये मिशन पूरा होते ही पूर्वी लद्दाख में पानी की किल्लत हर मौसम में करीब करीब खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, सेना पूर्वी लद्दाख में पानी के हर स्रोत को जिंदा कर रही है, क्योंकि चीन की तैयारी को देखते हुए अगले 14 महीने या फिर उसके बाद भी लद्दाख से भारतीय सेना पीछे नहीं हटने वाली और इस दौरान हर दिन लाखों लीटर पानी की जरूरत होगी। ऐसे में पानी का मुख्य स्रोत 10,000 साल पुरानी झील ही बनेगी, जिसके बनने के बाद पूर्वी लद्दाख में जवानों को लेह की जगह डीबीओ के पैलियो झील से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। दौलत बेग ओल्डी, जिसे डीबीओ भी कहते हैं, भारत के लिए सबसे अहम रणनीतिक और सबसे महत्वपूर्ण चौकी है। दौलत बेग ओल्डी में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है जो देप्सांग घाटी में एलएसी के पास है। भविष्य को देखते हुए भारत लगातार रणनीतिक मोर्चेबंदी कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय सेना 1962 के बाद पहली बार चीन सीमा से सटी पोस्ट सर्दियों में भी खाली नहीं करेगी। सर्दियों में जब तापमान -50 डिग्री के पास पहुंच जाता है और पूरे हिमालय पर बर्फबारी शुरू हो जाती है, बावजूद इसके हमारे सैनिक इन फॉरवर्ड पोस्ट पर मुस्तैद रहेंगे। ऐसे में सेना की तैनाती महंगी भी होंगी। ज्यादा दिनों तक ज्यादा सैनिक वहां तैनात रहेंगे तो खर्च भी ज्यादा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक सैनिक पर साल भर में करीब 20 लाख रुपए खर्च होता है, जिसमें हथियार और गोला बारूद की कीमत शामिल नहीं है। दुनिया की कोई भी सेना इस ऊंचाई पर सैनिक तैनात करने का साहस नहीं जुटा पाती, लेकिन भारतीय सेना सियाचिन में सालों से कुदरत से लड़ते हुए ड्यूटी निभाती आई है। भारत का ये पराक्रम अब पूरे एलएसी पर फैल रहा है, जिससे पीएलए के पसीने छूट रहे हैं और चीन की हुकूमत खौफ खा रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।